में जिक्र करेंगे दिल्ली में सीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। संसद भवन के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों की संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश थी और इसको लेकर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके साथ ही संसद भवन परिसर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। एहतियातन क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी को तैनात किया गया है। कनॉट प्लेस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सीजेपी किस तरह संसद भवन की ओर आगे बढ़े थे। जो प्रदर्शनकारी हैं सीजेपी के, और उसके बाद पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जानकारी के मुताबिक करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं दिल्ली में प्रदर्शन को देखते हुए। और ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं संसद भवन तक उनके कूच को लेकर किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं, झड़प होती है और आंसू गैस के गोले तक कई जगहों पर दागे गए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें कि काफ़ी करीब 22 दिनों से जो सोनम वांगचुक हैं वो सीजेपी के प्रदर्शनकारी जो हैं उनके समर्थन में आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और ऐलान किया गया था आज प्रदर्शन का। लेकिन जानकारी ये है कि किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी, और परमिशन नहीं ली गई थी तो उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस की टीमें पहुंचती हैं। पुलिस की टीमें जो हैं उन्हें रोकती हैं, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आई और झड़प में जो है कई जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घायल होने के भी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर सीजेपी के प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद भवन की ओर बढ़ रहे थे और सीधी उनकी मांग है पेपर लीक को लेकर। ये सारा प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले इस पूरे लीक को लेकर। जो विवाद शुरू हुआ था, नीट लीक का विवाद आया था सामने और उसी को लेकर ये सारे प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों पर जो है जब प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प होती है दौड़ते प्रदर्शनकारी नजर आए हैं। सुरक्षा बल जो है वो आंसू गैस के गोले दागता है और माहौल तनावपूर्ण होता नजर आया है। संसद परिसर के बाहर तक जो है इस तरह के ही हालात देखने को मिले। जंतर मंतर से ये सारा प्रदर्शन शुरू होता है, वहां से लेकर संसद भवन तक इसी तरह का माहौल देखने को मिला। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश में थे, वहीं जो पुलिस है वो उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैनात थी। क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया था। इसके साथ ही राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिली। पूरा टीएडी अपना मजबूत कर रखा है। यहाँ भी ये समाजवादी की पार्टी आंधी है, कभी रुकेगी नहीं। हाँ वो देखिए, तो सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हरियाणा में भी हंगामा देखने को मिला। जंतर मंतर जा रहे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। रेलवे स्टेशन पर छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से छात्रों को वापस भेज दिया है। तो तस्वीरें देखने को मिली। ये छात्र जो है बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के लिए जा रहे थे और रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ये पहुंचे यहाँ पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया और रोकने के बाद इन्हें वापस भेजा गया है। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली जाने के लिए ये सभी छात्र रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। छात्रों को पुलिस ने परिसर में रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई और ये तनावपूर्ण होता रहा मामला। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर सोनीपत की, जहां पर छात्र प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उन्हें पुलिस
ने रोक दिया है। रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया और माहौल तनावपूर्ण होता नजर आया। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी डटे हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस हर तरह से लगी हुई है, हर तरह का काम कर रही है। उन्हें रोकने के लिए कई जगहों पर पुलिस जो है लाठियां भांजती भी नजर आई है प्रदर्शनकारियों पर। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर सोनीपत की जहां पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो बॉर्डर है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही जो फ्लाईवे हैं और नोएडा दिल्ली के रास्ते हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जब हम सोनीपत स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद था और उन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जाने देंगे, पाबंदी है। वहां पर धारा पहले जो 144 होती थी, शायद अब 163 है, वो धारा लगी हुई है और आप लोग वहां नहीं जा सकते हो, बच्चों को वहां नहीं लेके जाना है। वहां जाने पर कुछ भी अनहोनी हो सकती है, बच्चों के ऊपर केस हो जाएगा। हमें पुलिस प्रशासन के साथ या देश प्रदेश की सरकार के साथ लड़ करके थोड़ी चलना है। हम लोग अपनी डिमांड्स के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, वो मना कर रहे थे तो हम वापिस आ रहे थे, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल भी सहन नहीं होगी, ये काम गलत था। और जो भी आज घटनाक्रम हुआ स्टेशन के ऊपर, उसके लिए जो हमारे डीसीपी हैं विजय। उधर सोनीपत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का तगड़ा बवाल देखने को मिला। सोनीपत रेलवे स्टेशन से दिल्ली जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने पहुंची पुलिस ने जब आम आदमी पार्टी के नेता विमल किशोर को रोका तो वो ट्रेन में बैठने के लिए अड़ गए। इसके बाद पुलिस काफी देर तक उन्हें रोकती हुई नजर आई। क्या है ऑर्डर है आपके पास? ऐसे कैसे अरेस्ट कर रहे हो? अरे वीडियो बनाइयो, गुंडागर्दी कर रहे हो तुम सीधी सीधी। ना ना कौन किस लिए? अरे किस लिए बताया ना मुझे यार, किस लिए? भाई ना 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 हट जाओ पीछे। रोजाना ट्रेन नीचे मरवाओगे इन्हें। सारा नाम लेके सोनम सर के सपोर्ट के लिए और पूरी पब्लिक के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हम सोनीपत से करीब 100-150 आदमी हैं और अलग अलग डिवाइड होकर हम जा रहे हैं, तो इसलिए हम अपने ग्रुप बना के वहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं। समाज में नागरिकों के साथ गलत उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके ऊपर उनका विरोध करना चाहिए हमें। सरकार हमारे सभी नागरिकों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही है। आज हम सभी जंतर मंतर पर संसद घेराव के लिए जा रहे थे, तो रेलवे स्टेशन पर हमें पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की, जो कि सरकार की सरासर तानाशाही है। सरकार इस आंदोलन से पूरी तरह डर चुकी है और इसलिए दमनकारी नीति अपना रही है। लोगों को जगह जगह जो भी पता लग रहा है जंतर मंतर जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ तक कि मेट्रो भी बंद कर दी गई है। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम एजेंडों को मंजूरी मिली। इस बैठक में कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। सबके साथ विचार विमर्श करने के बाद कई एजेंडों को इस बैठक में मंजूरी दी गई। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे गुरुग्राम का। गुरुग्राम में बीपी की नकली दवा सप्लाई करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल एक अंतरराज्यीय ड्रग गिरोह का यह पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पता चला कि ये आरोपी नकली दवाई सप्लाई कर रहे थे, वो भी बीपी की, ब्लड प्रेशर की। तो ड्रग विभाग ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली और मुरादाबाद से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। बिना लाइसेंस के होलसेल ड्रग एजेंसी चल रही थी। नकली दवा से हार्ट अटैक का खतरा भी बताया जा रहा है। एफडीए की लोगों से सतर्क रहने की अपील है। और ये भी सामने आया है जांच में कि ये जो नकली दवाइयां थी ये रुड़की में बनाई जा रही थी, वहां से इन दवाइयों को बनाया जाता था, फिर लखनऊ के रास्ते होते हुए ये पहुंच रही थी दिल्ली और गुरुग्राम। यहाँ से इन्हें हरियाणा और दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा था ब्लड प्रेशर की नकली दवाएं। तो सेहत के लिए, आप ठीक होने के लिए, इलाज के लिए जिन दवाओं को खा रहे थे या खाने वाले थे, वो सारी नकली बन रही थी। फिलहाल अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर जांच जारी है। मेडिसिन है जिसका नाम टेल्मा एएम है, जिसमें टेल्मिसर्टन और एम्लोडिपिन है, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। और इसकी
178 स्ट्रिप्स हम लोगों को बरामद हुई है गुड़गांव के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। नहीं, हमारी पेशेंट से भी और डिस्ट्रीब्यूटर से भी, रिटेलर से भी, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वो ऑथेंटिक सोर्स से मेडिसिन ले, डिस्काउंट के लालच में ना आए और इस तरह की स्पूरियस और नकली मेडिसिन ना लें, ऑथेंटिक सोर्स से लें, प्रॉपर